ओम शांति। अभी भी सबकी आवाज़ नहीं आई है ना? थोड़ा ओम शांति। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पूर्व में तो आप सबको नमन है कि आप इतने एफर्ट्स लगा के अपने स्थानों से यहाँ पहुँचे और आप अपने आप को अपग्रेड करने का एक लाइफ के इस पॉइंट पर, क्योंकि बचपन में अपग्रेड करना तो हर एक की लाइफ में होता है, बट हम वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। यस, तो उस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए आप इस स्थान पर पहुँचे हैं तो बड़ा भाग्य है, और आपसे ज़्यादा भाग्य मेरा है कि मैं आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हूँ। सो जी कह रहे थे, हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाइए? आप चाहते हैं? कौन कौन नहीं चाहते हैं? सभी चाहते हैं। ओके, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि जितना मेरा एक एम रहता है उस अनुसार मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है। यस, तो अगर मेरा लक्ष्य है कि मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ज़रूर आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। यस, और अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तो यू वोंट बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस टाइम जो हम स्पेंड कर रहे हैं साथ में। तो इसको आप एज अ लेक्चर नहीं लेना, जस्ट मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पिछले कुछ समय के। तो जस्ट नॉट बिकॉज कि मेरे को कुछ ज़्यादा आता है, इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ समय पहले यहाँ पर आया, आप आ जा रहे हैं। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, इज़ द मैटर ऑफ टाइम। आपको इतना समय हो जाएगा तो आपको भी इतने अनुभव हो जाएंगे आपकी लाइफ में। सो अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे काम हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसा फील होता है? बहुत सारे काम जैसे स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, इजंट इट? तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एनर्जी जिसको हम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। यस, अभी ट्रेन्स चल रही है, अभी लाइट्स चल रही है, सो मेनी थिंग्स, इवन कुकिंग हमारा अभी आज इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो गया है। सो मेनी थिंग्स, इट्स वन एनर्जी जिसको हम डिफरेंट लेवल पर यूज़ कर रहे हैं। यस, स्वीकार है बात? मुझे लग नहीं रहा आपने एक्सरसाइज की है। अदरवाइज एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था उधर से ज़्यादा एनर्जी आएगी, बट अभी इधर से ज़्यादा एनर्जी लग रही है। आपको क्या फील हो रहा है? ऐसा? ओके, अच्छा, एनीवेज, एनी ऑफ द एक्सरसाइज, ओके। चलिए, तो मैं बता रहा हूँ कि इस एनर्जी को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ लाइक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। Similarly, the Raj Yoga meditation is an energy. मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि अगर मेरे को ये पता होगा क्या है तो आई विल इम्प्लीमेंट एवरीवेयर, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ माई लाइफ। यस, तो इसको ले आएँ अपनी लाइफ में, उसके लिए मैं समझ जाऊँ कि दिस इज़ एन एनर्जी, और इसको आप हर लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। In every aspect of life, you name whatever aspect, you can implement Raj Yoga meditation there. Yes, if you are financially weak, you can implement there itself to improve yourself financially. कई लोग कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं? अभी जस्ट लास्ट मंथ हमने एक प्रोग्राम किया, that was Abundant Mind Intensive. It's a 1-day program. पीपल से कि आप कैसे फाइनेंसेस को आप स्पिरिचुअली अलाइन कर सकते हो। तो वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम। हमें क्या दिमाग में रहता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट एस्पेक्ट, फाइनेंसेस आर डिफरेंट एस्पेक्ट, बट नो, इट्स अ बिग नो। दीपावली पे हम क्या करते हैं? हाँ जी,
पूजा किसकी करते हैं? त्रिमूर्ति की पूजा होती है. 3 idols have been worshipped in Deepavali. That is, one is Saraswati, and Ganesh, Sri Ganesha and Lakshmi, isn't it? So what is the significance of it? अगर हम कह रहे हैं कि धन चाहिए, धन अगर खराब है तो फिर माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों, और फिर एक ही दिन क्यों? कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए. तो सरस्वती इज नॉलेज. Knowledge, all aspects of knowledge, maybe materialistic knowledge, maybe spiritual knowledge, name whatever knowledge. Yes. मैं सोऊंगा नहीं और सोने नहीं दूंगा, प्लीज़ जाग जाए. मुझे मालूम है आप सुबह से जगे. ओके. मैं भी ऊपर हॉस्पिटल में था ग्लोबल में, मैं भी रात में जगा हूँ. यस. मैं सोया नहीं रात में. तो बट यू हैव टू बी विथ मी. और आई टेल यू, in this 1 hour you will be in that position. You start implementing this Raj Yoga meditation in your life. Being an anesthetist, मुझे मालूम है my decision matters even in fraction of second. If I take wrong decision, समझ पा रहे हैं ना बात आप? If you take wrong decision, in seconds you can land up into any trouble. एक सर्जन सर्जरी कर रहा है, उसके पास एट टाइम्स फिर भी कई समय होता है. इफ सपोज ब्लीडिंग भी कर रहा है, बड़ा वेसल भी अगर खुल गया तो वो प्रेस करके रख सकता है. ही कैन गेट सम टाइम. बट बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट कई बार नहीं टाइम मिलता. मेरे को एयरवे सिक्योर करना है. इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू इट, डन. आई हैव सीन पेशेंट लॉस्ट ऑन द टेबल जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सिक्योर द एयरवे. क्रूशियल पार्ट. So it's very important. So that implementation of that Saraswati into day-to-day life, creating wisdom in form of Ganesha, and then acquiring the wealth in the form of Sri Lakshmi. Getting my point? जो आपने अभी इतने दिन, जितने भी दिन यहाँ रहे या रहेंगे, इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके increase your horizon. Sri Ganesha means what? It's not only physical aspect, it's intellectual aspect कि आप इतना अपने आप को broaden up कर दें, बेहद में ले जाएं. पिता परमात्मा कह रहे हैं हद से निकल के. And you start implementing that knowledge in every aspect of life, maybe relationship, maybe career, maybe finances, maybe health also, every aspect. So can I have a commitment from your side? Yes, I'll start implementing this knowledge from now onwards. सबकी आवाज़ नहीं है अभी. I want 100% participation from your side. Okay? अगर आप नाराज होते हो तो होते रहना. This is my style of this is my style of doing work. Yes, because आप आए, it's not a matter of 1 hour. At least you should get some transformation after attending this particular program. ऐसा नहीं हो कि it will become another conference जैसे हम करते हैं. नहीं होता. CMEs conferences में सेशंस चल रहे हैं, लोग घूम फिर रहे हैं और they are enjoying. क्या हुआ at the end of the day? जस्ट अब घूमने गए थे, घूम के आ गए. मे बी ये हिल स्टेशन ना हो एक कि हम गए थे घूमने, घूम के आ गए. पीपल विल से कि क्या ऐसा हुआ, क्या जादू हो गया. लोग कहते भी हैं ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो क्या होगा, जादू हो जाएगा. मे दैट मैजिक हैपन. यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. यस. सो हाउ टू नाउ, इज दैट क्लियर? सो यूजिंग दिस एनर्जी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, creating miracles in your life, that is Raj Yoga. Okay with that? This is energy. अब इस एनर्जी को आप अपने सटल पावर्स को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ इट फॉर योर सेल्फ. मान लीजिए मेरी कोई वीकनेस है, टू ओवरकम दैट वीकनेस यू कैन इम्प्लीमेंट दैट. एनी फॉर्म ऑफ वीकनेस, एनी फॉर्म. मैं ये नहीं कर सकता, implement Raj Yoga meditation. You will start doing that. Yes, because this is scarcity mindset जिसको हमें overcome करना है Raj Yoga meditation से. मैं नहीं कर सकता is a scarcity mindset. मैं कर सकता हूँ, that is abundant mindset. Yes,
So implementing that knowledge. अब दूसरा, for your physical health yourself, yes, you can implement that. Not only that, you can use it for your workplace, your home, your relatives, even at remote places. Getting my point? कहीं पर भी है, अभी आप यहाँ बैठे हैं, घर में अगर कोई बात है तो you can use that energy to correct that particular situation, whatever may be. It's not an exaggeration. आप इसको ऐसा नहीं सोचिए कि मैं उसको बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ. Yes, that is truth. I have implemented everything whatever I am delivering it to you. It's not a bookish knowledge. मैंने पहले ही कहा, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कोई भाषण नहीं. Yes, भाषण दे होता है ना, दूसरे ने लिख के दे दिया या मेरे कुछ मैंने इकट्ठा किया इधर से और मैं डिलीवर कर दूँ. नो. आर यू एबल टू फील दैट? कनेक्शन हो रहा है? मैंने पहले ही कहा सोने नहीं दूंगा, जाकर. Yes. So I am loving that energy which you are carrying. Just be in that zone. Be in that zone. That is the meditation. Yes. If we go deep into the word meditation, it comes from the word mediri. Yes, to heal. To heal. Heal whatever the things are there. तो हम इस पूरी एक्शन प्लान को we divide into 6 aspects. Yes. Apologies, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया. Just be with me. Yes, and you can take notes and even you can get recordings also. So you can apply these 6 principles anywhere in the life, but we are here to implement this to create that positive change in our life. अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ले आएँ राजयोग मेडिटेशन को अप्लाई करके. तो दिस इज 6G मॉडल. 6G मॉडल इन द वर्ल्ड ऑफ 5G. वी आर टॉकिंग अबाउट 6G. 7G is Gurucharan. So we are advanced version. I am giving it to you. Yes. So number 1 is goal. What it is? Number 1G is goals. अब आपको किस लिए लगाना है, इसको इम्प्लीमेंट किस लिए करना है राजयोग मेडिटेशन? यू शुड हैव अ क्लियर कट गोल इन योर माइंड. यस. उसके लिए क्या करें? 1 थॉट, एनी गोल. कंफ्यूजन नहीं रखना, क्लियर कट थॉट. यस, आई वांट टू अचीव दैट. मे बी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, वॉट एवर मे बी. फोकस ऑन दैट कि ये गोल को अचीव करने के लिए मुझे राजयोग की एनर्जी को यूज़ करना है. यस, आज कर सकते हैं. आज है ना, आप यहाँ पर जाने तो नहीं वाले आज? अभी हाउ मेनी डेज यू आर हियर? ओके. सो यू हैव 2 full days. अब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और आप खुद अपने आप को बता पाएंगे येस इट वर्क्स. येस, मेक इट अ गोल. अब जस्ट करिए. अब इसको एक्सरसाइज बात के लिए मत रखिए. एनी गोल, पिकअप एनी गोल कि मुझे 2 दिन में ये काम करना है, इस गोल पर कर लीजिए इंट्रोस्पेक्ट. एनी गोल जो जहाँ पर आप अटक रहे हैं, जो उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कर सकते हैं. वेग नहीं होना चाहिए. मैं तो बहुत खुश होना चाहता हूँ. दिस इज़ अ वेग काइंड ऑफ थिंग. यस, खुशी मेरी कोई अच्छी चीज़ खाने को मिल गई, दैट कैन ऑल्सो बी अ खुशी. नो, वेग, क्लियर कट कि येस आई वॉन्ट टू अचीव दैट पर्टिकुलर. येस, मेरे को ये डिग्री हासिल करनी है विद इन दिस स्पेसिफाइड टाइम. येस, दैट इज़ गोल. नंबर 2G is growth. Now applying this knowledge, you have to grow yourself. अब मुझे इसके do's and don'ts सारे समझने पड़ेंगे. do's means मुझे क्या करना है. yes, क्या करना है? तो नंबर 1 do is मुझे सब तरफ से विड्रॉ करके अपने को क्या समझना है? I being the soul connected to the supreme soul. This is the number 1 thing which I have to focus. Yes. Don'ts
कि जितना समय मैं बैठा हूँ मैं कोशिश करूँ मे बी 5 सेकेंड्स, मैं एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ कि 1 घंटा 2 घंटा, इट कैन बी 5 सेकेंड्स ऑल्सो, फोकस ऑन दैट। मुझे इधर उधर बुद्धि नहीं भटकानी। यस, जस्ट 2-3 पॉइंटर्स। इज दैट क्लियर? ग्रो योर सेल्फ। और इससे लर्निंग और सारी बातें बहुत सारी, इसका डिटेल हम पढ़ सकते हैं। यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ। आज जिस पोजीशन पे आप हैं उसके लिए हमने क्या किया है? उसके लिए हमने पढ़ाई की है। यस, वी स्टडीड अ लॉट। आज उस पोजीशन पे आए। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ईच एंड एवरी फील्ड जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव ग्रोन अप in that particular field, isn't it? Number 2, clear? Goals, growth. And third thing is gallop. Gallop means taking action. अब आपने सुन gallop, 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 the horse gallop, है ना? तो one thing is you have to take action. And galloping is overcoming the obstacles. Instead of getting stuck into the obstacles, you overcome. मतलब पिता परमात्मा कह रहे हैं कि आप एक एक चीज़ को ठीक करने बैठेंगे नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें समय के साथ ही ठीक होती हैं, isn't it? अब आपको चोट लग गई, जख्म हो गया, you have a wound, तो क्या जादू मंत्र करके कृपा बरसा के ठीक कर सकते हैं? नो, दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन कि मेरे को 7 days 10 days उसको हील होने में लगेंगे, अनटिल अनलेस कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी नहीं है तो। यस, समझ में आ रही बात? आ रही है? समझ में नहीं आएगी तो फिर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यस, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कि यू शुड गेट रिजल्ट्स। ऐसा नहीं हो आपको लगे कि हाँ सरदार जी आए थे बड़ा अच्छा सुनाया उन्होंने, हो गया काम, यहाँ तक नहीं हो। ठीक है, ओके, गैलप। तो अब क्या करना है? कुछ चीज़ों को ओवरलुक करने के मेरे को हैबिट बनानी है। बट मेरे को क्या हो गया, हैबिट क्या हो गई? मैं तो बाल की खाल निकालता हूँ। नो, यू शुड नॉट डू दैट। कुछ चीज़ों को ओवरलुक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने जैसा ड्रेसअप किया है, क्या है आप चेंज कर सकते हैं इसको? If you are not liking it, no, you have to accept it. Similar is most of the situation ऐसी होती हैं जिनको हम overlook करके हम उसको pass on कर सकते हैं। Yes, but हम क्या करते हैं? अटक जाते हैं, नहीं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा क्यों किया? अब वो कहेंगे बहन जी ने तो white पहनी, इन्होंने कलर क्यों पहना है? So many things. It's just a vague example. Getting my point? Galloping. Take action. The next G is gratitude. Gratitude is a magical word. आपका लाइफ मैजिकल हो सकता है। ग्रैटिट्यूड, GRATITUDE. Yes, what is that? You should be thankful for the things which you have in your life. उससे क्या होगा? मेरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा, नहीं है से बहुत कुछ है। आप करके देखो, एक लिस्ट बनाना आज, क्या क्या है आपके पास। बड़ी लंबी लिस्ट निकलेगी। एवरी डे यू कैन ऐड सो मेनी थिंग्स इन दैट लिस्ट। नहीं है कि बहुत छोटी लिस्ट हो सकती है, वो भी लिस्ट हो सकती है आपके पास, बट हम क्या करते हैं? उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं। आपको मालूम है ये नहीं होता है, ये नहीं है मेरे पास, मेरे को सपोर्ट नहीं मिला फैमिली से। अब अगर इफ़ यू आर, यस प्लीज़, yes, take them one by one and you will see what God has given you. Yes, you will see you have countless treasures with you every time, but हम क्या करते रहते हैं? नहीं, अब यहाँ बैठे हैं, आप ये कहेंगे नहीं चेयर ऐसी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए, वो भाई साहब की चेयर अच्छी है, हमारी वाली अच्छी नहीं। एनीथिंग, अब यू गो टू मैरिज, अच्छा खाना खाया हमने, बट क्या होगा? नहीं वो वाली सब्जी ठीक नहीं थी। अरे नहीं थी मत खाते, जो अच्छी थी वो खाते। यूजुअली हैपन, एवरी डे दिस हैपन्स। अब क्या हो रहा है? मेरे पास 24 आवर्स है, मेरे पास लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। वेयर आई एम पुटिंग दोज रिसोर्सेज? आई हैव टू फोकस ऑन दैट, इजंट इट?
मैं कहाँ लगा रहा हूँ अपने। जितने भी लोग धरती पर आए हैं सबके पास 24 घंटे थे, सबके पास वही रिसोर्सेज थे जो मेरे पास हैं। किस प्रकार से मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, हाउ आई एम यूजिंग दोज रिसोर्सेज, दैट विल डिटरमाइन ओवरऑल आउटकम। यस, एग्रीड। ग्रैटिट्यूड हमेशा करिए, करके देखिए। वो स्टोरी आपने सुनी, स्टोरी नहीं जोक ही कह सकते हैं। हस्बैंड हमेशा कहते रहते थे वाइफ को, तुम कुछ करती नहीं हो घर पे, कुछ करती नहीं हो। एक दिन शाम को आया तो सब अस्त व्यस्त पड़ा था घर में। हाँ, सुना है ना? भी बोल भी सब क्या है, क्या किया आपने? तुम ही तो बोलते हो मैं कुछ करती नहीं हूँ, तो आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ किया ही नहीं तो सब। वी आर नॉट एबल टू एक्नॉलेज इवन स्मॉल थिंग्स। अगर आप कुछ भी अभी इसे करें कि अभी हम आराम से बैठे हैं, वी आर एंजॉइंग द टाइम, इट्स अ क्वालिटी टाइम वी आर स्पेंडिंग। थैंक यू गॉड। मेक इट अ हैबिट। इसको संस्कार में ले आए कि मुझे एक ही छोटी छोटी चीज़ को एक्नॉलेज करना है। दिस इज़ ऑल स्पिरिचुअलिटी अबाउट। हर कोई नहीं कर सकता है। आप हमेशा पॉइंट आउट कर सकते हैं कि एक गलत है। अभी और अब ये जो इवेंट सारा ऑर्गेनाइज हुआ, आप इसमें 100 गलती निकाल सकते हैं बैठेंगे तो, बट मुझे क्या करना है? मुझे वो करना है कि जो मुझे इम्प्लीमेंट करना है वो अपने पास रखना है। जो चीज़ नहीं हो सकता है, हर चीज़ से आप रेजोनेट नहीं करेंगे। यू हैव अ डिफरेंट काइंड लेवल ऑफ संस्कार्स, वी हैव डिफरेंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल बी देयर, we have to adjust it. Yes, gratitude. Clear? The 5G is greatness, very important. Greatness, what it is that हम हमेशा गाते हैं त्वमेव माताश्च। दिल पे हाथ रख के अपने से पूछिएगा, क्या कभी मैंने फील किया है इसको? Have you ever felt it, experienced it? पूछो अपने आप से। कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। दैट इज़ द रियलिटी। तो क्या होगा? अब आप किसी को बोल रहे हैं आप तो मेरे सब कुछ हैं, बट अंदर मुझे मालूम है कि कुछ भी नहीं है। यस, दैट इज़ द ट्रूथ। तो फिर वो we are not able to experience that, we are not able to get benefit out of that. yes, हम कहते हैं कि बुजुर्ग माता पिता के समान है। yes, बुजुर्गों को कैसे समझो? as your parents. बट क्या मैं कानूनन उनकी प्रॉपर्टी का हकदार बन सकता हूँ? नो। मैं अपने फादर की प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता हूँ लीगली। यस, बट भले ही मैंने किसी की कितनी भी सेवा की हो, बट मैं कानूनन हकदार नहीं बन सकता। सिमिलरली आप कितना भी कहो तो मैं माता पिता तो मैं, बट वो अगर रिलेशनशिप उनके साथ नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू गेट जो प्रॉपर्टी उनके पास है। गेटिंग माई पॉइंट? हम खाली क्यों हैं? खाली क्यों हैं हम? क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, वो रिलेशनशिप का आनंद नहीं ले पा रहे। दिस इज़ वॉट राजयोग मेडिटेशन इज़। मैं आत्मा पिता परमात्मा की दिव्य संतान हूँ, बीइंग इन दैट जोन, एक्सपीरियंसिंग दैट रिलेशनशिप, द फ्लो ऑफ एनर्जी। कर सकते हैं। बच्चे क्या करते? मम्मी मेरे से नहीं हो पा रहा, आप करके दो। बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी पेरेंट्स को कंप्लीट करने पड़ते हैं। 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय द पेरेंट्स। नहीं, मेरे काम नहीं करेगा क्या वो? प्रोवाइडेड I refresh that relationship, and relationship requires two things. One is connection, another is communication. वही नहीं मैं करता हूँ। अब सुबह नमस्ते कर ली, दिन भर वो कहाँ है मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ पता नहीं, फिर 24 आवर्स के बाद में। बट यहाँ हमें क्या करना है? एवरी टाइम you get that connection with him, every time you communicate with him. कर सकते हैं? करके देखिए। अभी हो सकता है आपको वन वे लगे, बट जब आप कनेक्शन डेवलप कर लेंगे इट विल बिकम टू वे। कैसे होगा? शास्त्रों में आता है एग्जाम्पल। आपने सुना है आकाशवाणी होती,
शास्त्रों में आकाशवाणी। तो क्या लगता है आकाशवाणी होगी तो एक पर्टिकुलर बंदे को सुनाई देगी, दूसरे को नहीं सुनाई देगी? अभी बिजली गरजती है, दैट इज ऑल्सो आकाशवाणी, सबको सुनाई देती। बट दिस आकाशवाणी इज, जैसे अभी वी हैव इन टू दैट प्रैक्टिस, वी कॉल हिम बाबा। बाबा मीन्स फादर। यस, वी हैव दैट रिलेशनशिप। बाबा मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ। यू गेट क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, करके देखो। मैं तो कहता हूँ मेरे कहने पर विश्वास न करो, क्या करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर करके देखो। अब ये 2 दिन में करके देखना है आपको। जहाँ समझ में नहीं आए, बाबा आ जाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। एक तो होता है ना, मेरे को इंट्यूशन हो रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल एनर्जी। बट यू गेट क्लियर कट के ऊपर से डायरेक्शन आपको आ रहा है, बच्चे ऐसा नहीं ऐसे करना है। दैट इज़ द जोन जहाँ हमें जाना है मेडिटेशन के द्वारा। और कोई बड़ा नहीं है, इसके लिए आपको जंगलों में नहीं जाना, इसके लिए पहाड़ पर नहीं जाना, आप अपने कार्य क्षेत्र पर रहते हुए ये कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन, बीइंग इन दैट जोन। जब आप पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं ना, फील योर सेल्फ आई बीइंग द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। उसकी ब्लेसिंग्स मेरे थ्रू पेशेंट को मिल रही है, कर सकते हैं। यस, कर सकते नहीं, करना है अब आपको। दिस इज माई फीस ओनली। यस, यू हैव टू पे दैट फीस। कौन कौन करेगा, करेंगे ना, करके देखो। और जो उसका बेनिफिट होगा, दैट इज बोनस फ्रॉम माई साइड। यस, ओके, थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट। सो आर यू लविंग इट? कैसा लग रहा है? समाप्त करें या कंटिन्यू? नहीं, ओके, चलिए। हाँ जी, कनेक्शन, यस। और एक बात और बता दूं जी, हाँ जी, अच्छा, अरे यू वांट मोर जीज, ओके ओके, थैंक यू। मुझे लगा कि शायद नहीं लिख रहे हैं। ओके, यू आर ऑन ट्रैक। दिस इज द वे टू जज आप कहाँ पर हैं। गेटिंग इट? ओके, नो वरीज, so many learnings are there. So इसमें कोई एक प्री फॉर्म्ड क्राइटेरिया नहीं है कि मुझे ऐसे ही बात करनी है। क्या बच्चे सोच के बात करते हैं पेरेंट्स से, या आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, नहीं आज मैं लिख के जाता हूँ ये बात करूँगा, या रोज़ वही बात करेंगे? नो, अभी तो फ्री हो गया, अनलिमिटेड टॉकिंग हो गई। पहले क्या होता था, मोबाइल्स में क्या होता था, हाँ, पैसा लगता था। मोबाइल कंपनीज़ ने बहुत पैसा कमाया है, बात करो, और फिर रात को फ्री कर दिया कि रात को बात करेंगे। यस, ये करना है मुझे, कोई उसमें ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बात करना है या कोई एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे हम पेरेंट्स से बात करते हैं, फील दैट कि वो आपके सामने, बाबा बैठ जाओ, आज ऐसा ऐसा हुआ दिन भर में, आज वो पेशेंट में ये बात हो रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, क्या करना चाहिए था। यू विल गेट द इंस्ट्रक्शन, यू शुड डू दैट। यस, करके देखो। कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन, यू शुड कीप ऑलवेज कनेक्टेड। अब कितनी अच्छी लाइटें लगी हैं, यस, सब लाइट्स लगी हैं, बहुत अच्छी, बहुत महंगी लगाई हैं, बट अगर कनेक्शन नहीं है तो क्या आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे? आपको, मैं तो बहुत इम्पोर्टेड लाइट्स लगाई हैं मैंने, कितना भी अच्छा लगाओ, कनेक्शन नहीं तो क्या फ़ायदा उसका? फ़ायदा है क्या? है फ़ायदा? आप कितना भी अच्छा कुछ कर रहे हैं, आप करके देखो। जो बच्चे जिनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया है या छोड़ के, जो अनाथ जिनको है, दे हैव देयर पेरेंट्स, वो धरती पर हैं, दैट मीन्स दे हैव देयर पेरेंट्स, बट उनके साथ नहीं है उनकी लाइफ। और जिनके पेरेंट्स, जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, यू कैन ईजिली डिमार्केट इट आउट। सेम सिचुएशन हमारे साथ है, डोंट टेक इट अदरवाइज, इट इज़ देयर। हम अपने पेरेंट्स से दूर हो गए,
गेटिंग माई पॉइंट? भटक रहे। भले ही हम फिजिकली बहुत हमने एडवांसमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट अगर रियलिटी हम अंदर में देखेंगे तो हम अंदर से खाली है। इज़न्ट इट? कभी नहीं लगता कि मेरे आसपास की सारी सिचुएशन मेरे अनुसार चलना चाहिए, होना नहीं चाहिए? कोई वीआईपी का कोई बेटा हो, समझ लीजिए, कोई भी, एनी एग्जाम्पल, कोई भी हो, वो क्या चाहेगा? आपको पता नहीं है मैं उसका बेटा हूँ, मेरे पिताजी कौन है, ये फील होना चाहिए। मेरे पिताजी कौन है? सारी दुनिया को बांटने वाले। कौन है कि नहीं? सारी दुनिया किससे मांग रही? भगवान से ही ना मांग रही, मैं उसकी संतान हूँ। यू शुड बी एबल टू फील दैट, अनुभव हो कि मेरा कोई काम रुक नहीं सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कुछ भी करना शुरू करूँ, बट मेरा जो सेंसिबल जो सारे कार्य हैं, अब बच्चा ये कहे कि मैं आग को पकड़ूंगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पेरेंट्स रोकेंगे। सिमिलरली इज़ विथ मी, मेरे लिए वही मुझे मिलने वाला है जो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, प्रोवाइडेड आई हैव अ कनेक्शन विद द सुप्रीम। कम्युनिकेशन करेंगे, आज से करके देखो। एक पेशेंट जा रहा है, दूसरा आ रहा है, इन बिटवीन वेन एवर यू गेट टाइम, पानी पी रहे हैं 2 मिनट, गेट कनेक्टेड। जल मेरे शरीर को शीतलता दे रहा है, उसकी शक्तिशाली किरणें मुझे शीतलता दे रही हैं। देखो कितना आनंद आने वाला है। मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसको जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। यस, होता था ना, अभी आज सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। पहले क्या होता था, भोजन करने बैठ रहे हैं, कुछ प्रेयर्स करते थे। अब आजकल क्या हो गया, अब टीवी चल रही है, मोबाइल हाथ में, अब क्या खाया हमें ही नहीं मालूम, क्या फ़ायदा। अब जिस 2 वक्त की रोटी के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, उसका भी हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं। व्हाट इज़ अवर लाइफ? कम से कम वो टेस्ट तो फील कर सकें। नहीं, अगर मान लीजिए उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता टेस्ट का, तो टेस्ट बड भगवान ने दिए नहीं होते हमारे को। यस, है कि नहीं? इतना देर ही तो, जब तक वो टंग पर है उतनी देर टेस्ट फील हो रहा है, उसके बाद थोड़ी टेस्ट फील होगा। आपने स्वेलो कर लिया फूड को, तो उसके बाद टेस्ट नहीं आएगा, कितना भी स्वादिष्ट भोजन खा लो। बी इन दैट जोन, connection and communication. These are the 5 G's. Now the next final G is give back to the society. Give back in whatever form you resonate with. जो आपको लगता है कि yes ये मेरे लिए बना है, give back. जैसे कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है जिसमें आप कर सकते हैं giving back. The more you give back, the more you get in the return. Yes, this is the form of giving back. Either you can give back skills, time, money, in whatever form. और जिस कारण से आप रेजोनेट करते हैं, कई एनिमल रेस्क्यू के लिए करते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर, सो मेनी कॉजेज आर देयर जिसके साथ आप रेजोनेट करते हैं। यस, this is spirituality in action, applied part of spirituality. Getting it? Yes, 6 G's याद रहेंगे क्या क्या है? ग्रोथ, गैलप, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटनेस, गिव बैक। ठीक है, अब इसके अराउंड आप काम करना शुरू कीजिए। और 3 एस्पेक्ट्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा। दीज आर द 6G मॉडल एंड 3 एस्पेक्ट्स जिसके अराउंड हमें काम करना पड़ेगा। यस, ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं करा रहा हूँ लिखने की, नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज से आपका ये लाइफ का पार्ट बन जाए। दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड हियर इन द रिजल्ट्स। आप कितना भी डिस्कस कर लो, पढ़ लो, पढ़ा लो, अगर बच्चा पास हो के नेक्स्ट क्लास में नहीं जाए तो टीचर का क्या फ़ायदा? वी आर हियर टू क्रिएट दैट चेंज। ओके, तो 3 एस्पेक्ट जहाँ पर हमें काम करना है, अप्लाई करना है। तो नंबर वन इज healing the past. The number 2 is creating abundant mindset shift करना हमें।
ठीक है। एंड नंबर 3 इज मैनेजिंग द सेल्फ। ये 3 एस्पेक्ट्स होंगे, समझ पा रहे हैं? हीलिंग द पास्ट में, क्योंकि what I am right now, it is because of my past. Past in the sense, 1 minute पहले वाला भी is also a past. Yes? Getting it? All okay? Yes. आगे बताऊं? Yes. We can conclude here also. 6G मैंने बता दी अपने। 7G बाकी। This is the 7G part. अब ये G के नाम से नहीं है, 7G is also in the pipeline. जैसे ये लोग 6G पे आएंगे, I'll shift over to 7G. Yes? और ये मॉडल मैंने कहा आप हर जगह, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, हर चीज़ का गोल बनाइए, हर चीज़ के लिए ग्रो कीजिए, गैलअप कीजिए, टेक एक्शन। उसके लिए धन्यवाद। रिलेशनशिप के लिए भी धन्यवाद दीजिए। नॉट ओनली फिजिकल पोजेशंस विच यू हैव, रिलेशनशिप। थैंक यू गॉड, हैव अ वंडरफुल फैमिली। यस। और मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही मेरी बात आपको अच्छी ना भी लग रही हो, अगर आप एक बार मेरी तारीफ़ कर देंगे तो क्या होगा, मैं और एफर्ट्स लगाऊंगा, मुझे लगेगा नहीं मुझे और अच्छे से करना है। आप तारीफ़ ही नहीं कर रहे। अच्छा लगे तो ताली बजा देनी चाहिए ना। थैंक यू। क्या करें, कराना पड़ता है। यस, टू मोटिवेट माई सेल्फ। चलिए, थैंक यू। जोक सपाट, मुद्दे की बात पे आ जाए। मुझे पास्ट को ठीक करना है, बिकॉज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, बट मेरा पास्ट रस्सी बांध के रखा हुआ है मेरे को। आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। गेटिंग माई पॉइंट? आप चाहते हैं आज से राजयोग को इम्प्लीमेंट करना, बट कोई ऐसा पास्ट हो सकता है जो आपको इम्प्लीमेंट ना करने दे। वेरी मच पॉसिबल। यस। सो इफ़ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, शिप को हार्बर छोड़ना है तो उसको रस्सी छोड़नी पड़ेगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगा ना। सिमिलरली वी हैव टू डू दैट। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी बात है जो आपको आगे बढ़ने में रोक रही है। यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ, देखना पड़ेगा। यस। कोई कह सकता है कि मैं तो ऑलरेडी कोई प्रैक्टिसेस करता हूँ, मैं राजयोग को कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं करते रहिए। कैन यू ऐड 5 minutes ऑफ राजयोगा मेडिटेशन इनटू दैट? कर सकते हैं? जहाँ पर भी जो आपको फ्री टाइम लगता है वहाँ फिट कर लीजिए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप सुबह उठ के अमृत वेला करिए। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, जब जागो तब सवेरा है। वंस यू स्टार्ट गेटिंग टेस्ट ऑफ इट, वंस यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, तब आप भले ही करिकुलम बना लेना अपनी लाइफ का कि यस मुझे ऐसा करना है। बच्चा जैसा होता है, छोटा बच्चा पैदा हुआ, बॉर्न हुआ है, क्या उसका सोने उठने का टाइम फिक्स होता है? हाँ जी, नहीं उठ जाओ सुबह 6 बज गए। नो, जब उसका मन करेगा तब सोएगा, जब उसका मन करेगा। और उसको फिर मालपुए या मालटाल नहीं खिला सकते उसको। 6 महीने क्या करना पड़ता है? क्या? ओनली मदर्स मिल्क। यही है। अभी आप न्यूली बॉर्न चाइल्ड। डोंट फोकस ऑन टाइम। इफ़ यू बिकम हार्ड एंड फास्ट, नहीं मैं सुबह उठना है, और आप नहीं उठ पाएंगे, इन केस मुझे मालूम है आप उठ सकते हैं, बट स्टिल आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग। कहीं आप निराश हताश ना हो कि ये नहीं हो सकता, छोड़ दो। वंस यू गेट इन टू दैट जोन, यू वोंट बी एबल टू अप्लाई दिस इन योर लाइफ, दैट इज़ फॉर श्योर। एक बार अगर आपने स्वीकार कर लिया मन बुद्धि में कि नहीं हो सकता, इट इज़ डिफ़िकल्ट, डन, फिर कभी नहीं कर पाएंगे। मेक इट ईजी। यस। और ऐसा नहीं कि मुझे किसी विशेष आसन में बैठना है, नो। जैसे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, जिस भी समय, जिस भी पोजीशन पे, जस्ट कनेक्ट एंड कम्युनिकेट एंड हील द पास्ट। अब वो देखिए आपको कौन सी बात रोक रही है। यस, किसी को क्रोध आ सकता है, क्रोध आता है तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। आई एम जेलस, आई एम
there are so many emotions, negative emotions, maybe some past trauma is not letting you to implement some positivity in your life. हो सकता है. Getting my point? There's so many things. Being in medical profession, you can understand very well. Past का कोई emotional trauma, psychological trauma, that can also stop you moving ahead. Yes, बहुत सारे. और these days, these things are increasing because इस सृष्टि चक्र का लास्ट का समय बड़े सारे अकाउंट सेटल हो रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग मच डिटेल इन टू इट, बट जस्ट टू गिव इट लाइक टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन टू प्रैक्टिस. जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. अब उसके लिए करना क्या है? फील दैट कि उसकी एनर्जी आ रही है एंड यू आर एबल टू burn that particular emotional trauma or whatever past wounds, you are able to heal it. कर सकते हैं? करिए अभी 1 मिनट के लिए. फील दैट. अभी देखिए, अब मैं आपको बताऊँ, ये भी नहीं होना चाहिए. वैसे हम कराते हैं कि अब सीधे बैठ जाओ फिर करो. नो, इन वॉट एवर पोजिशन यू मे बी, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल एटीट्यूड या फिजिकल पोजीशन. अब मैं ऐसे बैठ के नहीं कर सकता, याद कर सकता हूँ. डोंट मेक इट हार्ड एंड फास्ट. इट इज़ दैट ईजी. अब मान लीजिए मैं सर्जरी कर रहा हूँ ऐसे, तो क्या मेरे को सीधा होना पड़ेगा उसको याद करने के लिए? नो, अ बिग नो. यस, जिस भी पोजीशन में मैं अटक गया हूँ, बाबा आ जाओ, नहीं समझ में आ रहा, ट्यूब नहीं जा रही, इज़ अ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, बाबा आ जाओ, मेरे से नहीं हो सकता, ये कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. You'll make things easier. करके देखो. It's only about connection and communication. बच्चे जहाँ अटक जाते क्या करेंगे? वो पेरेंट्स को बोलेंगे ना, हमसे नहीं हो रहा है, अब तुम जाना, तुम्हारा काम जाने. It is as simple as that. जिस भी पोजीशन में सीधे बैठ सकते हैं, अच्छी बात है, no worries. But just make it easy कि कोई आपके पास बहाना ना बचे कि मैं नहीं कर सकता. I am making that easy. एग्रीड विद दैट? नहीं, मैं तो बीमार था, मैं लेटा हुआ था, अब मैं याद ही नहीं कर पाया. क्यों? कभी भी करो भाई. सुबह उठते से भी कर सकते. उठे, आँख खुली, गुड मॉर्निंग फादर, थैंक यू, मैं उठ गया हूँ. इज़न्ट इट अ बिग ब्लेसिंग कि मैं सुबह उठ गया हूँ सो के? आपको क्या लगता है? कई लोग सोते ही रह जाते, उठ ही नहीं पाते. नहीं होता. अच्छे भले सोए थे, खाना खा के रात को, सुबह उठे ही नहीं, उठ गए. इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग. मेरे को एक दिन और मिला अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, टू ऐड वैल्यू टू द वर्ल्ड. यस, बैठ जाइए. और कोई भी पास्ट का है, जस्ट इमेजिन कि वो पर्टिकुलर थिंग आपके सामने और पिता परमात्मा से एनर्जी आ रही है, यू आर एबल टू हील दैट. सामने फील कर सकते हैं या अपने अंदर में फील दैट कि वो एनर्जी आ रही है, यू आर एबल टू हील इट. You are able to heal it. It takes only seconds. Just feel the energy. परमात्मा की अनंत शक्तियाँ मेरे पास्ट के सारे वुंड्स को हील कर रही है. Yes. Thank you, Father. It is as simple as that. Yes. और मैं एक और चीज़ बात बता दूँ? Yes. बता दूँ? नहीं, अभी सबकी आवाज़ नहीं है. जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं नहीं बताऊँ. ओके, चलिए. How many of you agree with this particular statement that practice makes a man perfect? Everyone? Yes. I'm sorry. Practice makes a man perfect in whatever he practices. एक लाइन और है. अगर आप चोरी करने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? अच्छे चोर बन जाएंगे. राजयोग की प्रैक्टिस करेंगे, राजयोगी बन जाएंगे.
एंड इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. व्हाट इट इज? परफेक्ट प्रैक्टिस. होता नहीं, कई बार हम गलत प्रैक्टिस करने लगते हैं. कोई एक्सरसाइज, कोई प्राणायाम है, योगा का कोई आसन है, वो नहीं गलत कर रहे हो, इस समय श्वास अंदर लेना है, आप बाहर निकाल रहे हो. तो गेटिंग माई पॉइंट? एंटासिड्स मुझे खाने के पहले लेने हैं, मैं खाने के बाद इमीडिएटली ले रहा हूँ. विल इट अफेक्ट? नो. हर चीज़ का एक कोई सिस्टम है. तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो परफेक्ट प्रैक्टिस ये हमें करना है. कैसे करना है? मैंने कहा ना कि कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन. अपने आप को विड्रॉ करके सारी बात, ये मत सोचो कि मैं फलानी पोजीशन वाला हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं ये हूँ वो. इट्स ऑल रोल्स जो हम प्ले कर रहे हैं. यस, पैदा होते हम बॉस नहीं थे. जब मैंने जन्म लिया था, क्या मैं डॉक्टर था क्या? माता पिता को पता भी नहीं था, वो इधर उधर कुंडली दिखाते फिर रहे थे, क्या बनेगा हमारा बच्चा. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, किसी को कुछ पता नहीं क्या करेगा. यस यस. तो दीज आर ऑल रोल्स. मैं क्या हूँ? बीइंग इन दैट जोन. तो मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ. ये अविनाशी कनेक्शन है, बीइंग इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप. यस, बाकी रिलेशनशिप टेम्पररी है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका अर्थ नहीं है, वो अपने स्थान पर है, बट ये हमेशा रहने वाला है. बाकी रिलेशनशिप चेंज होंगे. अभी कोई बेटा है, वो कल को किसी और रिलेशनशिप में रहेगा, एंड सो. गेटिंग इट? सो प्रैक्टिस दिस, हील द पास्ट. हील द पास्ट. कर सकते हैं? यस. कौन कौन नहीं करेगा आज से? सब करेंगे. ओके, थैंक यू. डन. अभी 2 एस्पेक्ट और रह गए, बताऊं? ओके. खुश नहीं है कुछ लोग. सब खुश हैं? पीछे वाले? ओके. अच्छा, इधर वाले? ओके. कई बार होता है हम पीछे छुप के बैठ जाते हैं, देखे नहीं. मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल में हम भी पीछे छुप के बैठते रहे, बट मुझे अभी लगता है कि वो टाइम मैंने ख़राब कर दिया. आई एम एडमिटिंग इट, बिकॉज माई ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड फ्रॉम माई 12th एंड PMT ऑनवर्ड्स. यस. सो उस समय आई वॉज स्टक विथ माई 2 सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. जैसे ही फिज़िक्स केमिस्ट्री का नाम आता तो मुझे टेंशन होने लगती थी. मैं 11th में सप्लीमेंट्री थी, इससे पास हुआ फिज़िक्स केमिस्ट्री में. 12th में ग्रेस मार्क्स मिले मुझे, 2-4 मार्क्स, उससे पास हुआ. अब किसी को बताना नहीं, आपको बता रहा हूँ. आफ्टर दैट, just after 12th, just one thought changed the whole trajectory. If others can do, I can also do it. This is the perfect practice. How it comes? Yes? How it comes to yourself? Yes. Is there any thinking या ऐसे आ गया? ऐसे ही थॉट्स. मुझे लग रहा था कि अब मुझे आगे नहीं मैं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि अगर PMT देना है तो those were the limiting subjects, मुझे क्लियर करना पड़ेगा. यस. तो मुझे लगा कि अभी क्या करें, तो मैंने कहा कि अगर दूसरे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. सो फॉर मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. आई कैन डू दैट. जिन्होंने मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री में मदद की, आई स्कोर्ड मोर मार्क्स देन दोज पीपल, माई फ्रेंड्स. ऐसा हो गया था एक टाइम पे. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस, आई एम टॉकिंग अबाउट माइंडसेट. यस. तो प्रैक्टिस इतना किया तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे न्यूमेरिकल ऐसा होता था, मैं बैठ के ऐसे उसका आंसर दे देता था, मुझे लिखना नहीं पड़ता था. आई प्रैक्टिस दैट मच, डे एंड नाइट टुगेदर. गेटिंग माई पॉइंट? गोल्स, ग्रोथ, गैलप. तो एवरीथिंग अप्लाइज एवरीवेयर. गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ नंबर 1 इज हीलिंग द पास्ट. जहाँ आपको लगे कोई बात ही मुझे रोक रही है, 2 मिनट रुक जाएं. गिव इट अ पॉज. एनर्जी लीजिए, उसको हील कीजिए. हील कीजिए. अगर बर्न करने का है तो इमेजिन कि दैट थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू और वो एनर्जी उसको बर्न कर रही है. यस.
जब भी जिस भी पोजीशन पे, जस्ट हील इट, बर्न इट, वट एवर इज feasible for you. Number one aspect. Number two is mindset. Mindset. What is mindset? बहुत वर्ड्स आपने सुना होगा कई बार. What is mindset? क्या कहेंगे? ठान ले जो बोलते हैं ना, ठान ले. ओके, वो दैट इज डिटर्मिनेशन हो गया. बट माइंड, yes, you are used to that. What you used to, like more clear, but और थोड़ा, ताकि हर एक कोई समझ पाए. yes, habit. okay, तो फिर habit बोल सकते हैं. what is mindset? गोल. जी, आगे वाले तो पीछे वाले बताएं थोड़ा. हाँ जी जी. तो फिर हम हैबिट बोलते हैं. वाई माइंडसेट? मेरी बात समझ, मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, जस्ट वी आर डिस्कसिंग इट, ताकि क्लियर हो जाए आपको क्यों वर्ड यूज करते हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड. ओके, व्हाट इट, आप वो आउटकम बता रहे हैं. व्हाट माइंडसेट इज. नंबर वन थिंग इज, इस वर्ड को आप देख लो, दो चीज़ें हैं इसमें, माइंड एंड सेट. यस, व्हाट माइंड इज. अभी यहाँ पे आत्मा का परिचय आपको मिला. आत्मा में 3 शक्तियाँ होती है. कौन सी? माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स. यस, मन, बुद्धि और संस्कार. मन का क्या काम है? थॉट, विचार, थिंकिंग फैकल्टी आपकी. माइंड इज थिंकिंग फैकल्टी, बुद्धि इज जजमेंट फैकल्टी, और उसके आधार पर जो हम लगातार कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं. पहले हैबिट्स बनती, देन इट बिकम्स संस्कार्स. यस, तो माइंड इज थिंकिंग फैकल्टी. अब मान लीजिए कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, व्हाट थॉट पॉप्स अप इनटू योर माइंड, दैट इज योर माइंडसेट. मीन्स अगर मान लीजिए कुछ बात आपके सामने आया, कोई काम कि ये आपको करना है, इफ़ ऑल ऑफ अ सडन विदाउट गिविंग इट अ सेकेंड थॉट ये विचार आपके मन में आया कि यस आई कांट डू इट, दैट इज योर माइंड सेट. योर माइंड इज सेट एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कि वही थॉट आएगा. दैट इज स्कैरसिटी माइंड सेट. मैं नहीं कर सकता, मुझे अवसर नहीं मिले, मुझे सपोर्ट ही नहीं मिलता. और consistently your mind is popping these thoughts out, you are in scarcity mindset. yes, और कितनी भी खराब सिचुएशन हो, if you are able to say that, अगर वो माइंड में ये थॉट आता है यस मैं कर सकता हूँ, तो you have a growth mindset, abundant mindset. getting it? अब आप अपने आप को जज कर सकते हैं where your mind is set. So shifting your mindset from scarcity to growth mindset to abundant mindset is the crucial thing which you have to do. समझ पा रहे बात आप? क्योंकि अगर आप पहले ही थॉट आ गया कि मैं नहीं कर सकता, तो यू आर स्टक. फिर आप कैसे कर पाएंगे? जैसे अभी बोला कि आपको सुनाना है कुछ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो क्या आप आनंद ले पाते? अभी आनंद ले रहे हैं? एवरीबडी इज एंजॉइंग. किस किस को अच्छा नहीं लग रहा है? सबको लग रहा है, पर मुस्कुराते हुए सब नहीं दिख रहे. इमेजिन अ सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन. आप मंदिर गए हो, मंदिर जाएं और जिस भी डीटी की वहाँ स्टैचू है वो ऐसे बैठे हो, क्या आप जाएंगे उस मंदिर में? वो उस मंदिर में नहीं जाना. किस मंदिर में जाएंगे? मुस्कुरा रही मूर्ति, आशीर्वाद, ऐसा हाथ, हाँ वहाँ तो कृपा बरस रही है. यस, इफ आई वॉन्ट एवरीवन शुड कम टू मी, बी डी, दैवी गुणों से संपन्न बन जाओ. हाथ आपका सदैव ऐसा, मीन्स गिविंग बैक. यस, द 6G, गिविंग बैक. कभी हाथ ऐसा ना हो ना ऐसा हो.
ऐसा मीन्स आप अच्छे से बात करो तो मैं करूँगा। अभी आप नहीं भी मुस्कुराएंगे तो माई एनर्जी विल रिमेन द सेम। गेटिंग माई पॉइंट? आप करके देखो, अभी है टाइम थोड़ा, अब मत मुस्कुराओ, you won't see any change in my life, my energy. Yes, I'll be in that zone. क्योंकि ये वो आपकी चॉइस है ना, आपको एंजॉय करना है नहीं करना, दैट इज़ योर चॉइस. आई कैन मेक यू फील, इफ एट ऑल यू डोंट वांट टू, दैट इज़ योर चॉइस. यस, तो उस जोन में रहना हर एक को मुझे देना है और मुस्कुराते रहना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट पिता परमात्मा ने दिया है. अगर मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, अब आप देखो, अभी पहले बोला गया ना आप आगे आ जाओ. यस, मैं क्यों आ जाऊँ आगे, मैं तो यहीं बैठूँ. डोंट, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वी आर इन दैट जोन. तो क्या हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग बाउंड्रीज अराउंड. प्रॉब्लम क्यों हो रही है, वाई आई एम नॉट एबल टू फील द थिंग्स. अभी हम इस रूम में बैठे हैं, क्या मैं सनलाइट का एक्सपीरियंस कर पाऊँगा? नो, आई हैव टू गो आउट ऑफ दिस रूम और बाहर मुझे खुले में जाना पड़ेगा. यस, बट मैंने बाउंड्रीज क्रिएट, मैं नहीं कर सकता. नहीं कर सकते, ना करो, किसको प्रॉब्लम होने वाली है. यस, यू शुड बी ओपन टू द थिंग्स. यस, तब क्या होने वाला है, इफ यू बिकम वल्नरेबल टू द थिंग्स, देन ओनली यू विल एक्सपीरियंस द चेंज. और हमारे को पता है, कभी हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं कभी कभी. अगर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही तो हम क्या करते हैं, यार सेंसिटिविटी करा लो, कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी. अगर वो सेंसिटिव नहीं है, दैट मीन्स यू वोंट बी एबल टू गेट द रिजल्ट्स, एज सिंपल एज दैट. गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर नॉट सेंसिटिव, यू आर नॉट वल्नरेबल, you won't be able to experience the change, experience the things. Getting my point? बच्चा क्यों एक्सपीरियंस कर पाता है, वो बाउंड्रीज नहीं है, ही इज ओपन टू एवरीथिंग. हम क्या करते हैं, नहीं मैं तो, अभी बहन जी ने मेरे को, अब क्या करें, ये प्रोटोकॉल ही कह दें क्या, वो एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है ताकि आप सुन लें. गेटिंग माई पॉइंट? 4-5 डिग्री क्यों बताई जाती हैं, कि आपको लगे कि ये बंदा कुछ सुना. और कुछ मेरे को कभी कभी सुनाते, मेरे को अजीब सा लगता है कि रहने दो, क्या अभी मैं क्या बताऊँ अपना. यस, अभी मान लीजिए अब ये डिग्री नहीं भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, नो, बट कहीं कहीं जगह फ़र्क पड़ता है जो ससेप्टेबल नहीं है. यू आर ओपन, दैट्स वाई यू आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट. गेटिंग माई पॉइंट? अभी आप 1-2 दिन में ओपन हो गए, यू आर फीलिंग दिस योर होम, है ना. घर में हम कुछ और तरीके से रहते हैं, बाहर में हम कुछ और तरीके. वी आर ओपन इन आवर होम, सो यू आर फीलिंग हियर, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है. यू आर ओपन. फर्स्ट डे हो सकता है आपको इतना अनुभव नहीं हो पाता. यस, गेटिंग माई पॉइंट? तो माइंडसेट मुझे शिफ्ट करना है. मैं नहीं कर सकता से, मेरे पास नहीं है से, मैं कर सकता हूँ. मैंने स्टोरी सुनाई ना, दैट माइंडसेट शिफ्ट, दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन, यू टर्न इन माई लाइफ. मैं कर सकता हूँ, फिर मुझे लगा ये भी कर सकता हूँ तो और भी कर सकता हूँ. द बिलो एवरेज स्टूडेंट इन द लाइफ टर्न आउट टू बी टॉप 10 इन द होल MBBS एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री PG क्लियर करना, ऑल दोज स्टोरीज. गेटिंग माई पॉइंट? दैट माइंडसेट शिफ्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसके बाद जो रोग आके मैंने पास किया स्कूलिंग, अभी आपने देखा MBBS के बाद मैंने 5-7 डिग्री और करी. अभी LLB अभी इस साल मैंने क्लियर किया है, इस साल. यस, अब वॉट नॉट, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, अगले साल अभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम है अभी नेक्स्ट मंथ. गेटिंग माई पॉइंट? आई एम इनटू स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम, बिकॉज हम स्पिरिचुअली भी एजुकेटेड नहीं है, बहुत कम है. हमें लगता है कि हम हैं. गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज़ द रियल ट्रूथ. और फाइनेंशियली भी हम एजुकेटेड नहीं है, बिकॉज दीज एजुकेशन आर नॉट गिवन इन द एनीवेयर, स्कूल्स कॉलेजेस कहीं पर भी नहीं. और दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. गेटिंग माई पॉइंट? हेल्थ की तो फिर भी अभी एजुकेशन बहुत हो रही है, यू कैन गेट एन नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट हेल्थ, इसलिए मैं उस पर बोलता नहीं हूँ. गेटिंग माई पॉइंट? फाइनेंसेस एंड स्पिरिचुअलिटी, मोस्ट एक्सप्लॉइटेड थिंग बट मोस्ट अंडरस्टूड.
अंडरस्टूड थिंग्स. यस, गेटिंग माई पॉइंट. तो माइंडसेट शिफ्ट करना, इसको अगर आप शिफ्ट कर लेंगे ना, और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास असीम शक्तियाँ हैं. आप जितना एक्सपैंड कर लेंगे ना अपने आप को. हैव यू सीन रबर बैंड? दिखने में इतना दिख रहा है मुझे, बट इफ आई पुल इट आउट, क्या होगा फिर? सिमिलर थिंग इज विथ मी. स्टमक जानते ना, जितना आप उसमें भर देंगे ना, इट विल एक्सपैंड. गेटिंग माई पॉइंट. मोटापा क्यों होता है? इज बिकॉज वी पुट सो मेनी थिंग्स इनसाइड इट. पेट भरा है ना, फिर भी अरे ये तो मेरे मनपसंद की चीज़ है, खा लो. डन. नहीं करना, प्लीज़ नहीं करना. ठीक है ना? एक बार खुल गया ना. इवन इफ यू गो फॉर बेरियाटिक सर्जरीज, स्टिल यू वोंट बी एबल टू रिड्यूस योर वेट, बिकॉज यहाँ चेंज नहीं हो पाएगा फिर. यस, चलो क्लियर है. माइंड सेट शिफ्ट करना है. एंड फाइनली क्या बात? मैनेज. जितना मैं अपने आप को मैनेज कर पाऊंगा इन ऑल एस्पेक्ट्स, मैं दूसरे को भी मैनेज कर पाऊंगा. यस, आप मेरी बात क्यों सुन पा रहे हैं? इसलिए नहीं कि मैं आपसे ज़्यादा अनुभवी हूँ, नो. इट्स बिकॉज I am able to manage myself. I am able to control the words which I am delivering it to you. अभी मैं कुछ भी बोलना शुरू कर दूँ, आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं सरदार जी, इनको समझ में नहीं आता. नहीं, मैं हर चीज़ तोल मोल के बोल रहा हूँ. क्या ज़रूरी है? अभी कुछ भी बोल सकता हूँ. बोलने को अभी सारा दिन मेरे को दे दिया जाए तो सारा दिन आई कैन हैव. अभी मैं करके आ रहा हूँ, इट्स अ होल डे इंटेंसिव प्रोग्राम. यस, सो भरा हुआ है जो पुराना दे सकते हैं. बट it's about how you are able to manage yourself. और मैं आपको बता दूं, मेडिकली हमें सब कुछ पता है एडिक्शंस के क्या नुकसान होते हैं. पता है, सबको पता है. सबसे ज़्यादा एडिक्शन का शिकार कौन सी ऐसी CME जहाँ पर, अभी मैं आपको बताऊँ, एनेस्थीसिया सोसाइटी के लिए मैंने बोला कि हमारे वहाँ सेंटर है ग्वालियर में, मैं आपको खाना भी मैं अपनी तरफ से दूंगा, स्थान भी दूंगा, प्रोग्राम भी करो. बट नहीं, वो नॉनवेज नहीं होगा, ड्रिंक नहीं होगा तो कैसे होगा? और मतलब प्रोग्राम ही नहीं हो सकता उसके बिना. वी आर एट दैट पोजीशन. अगर एक प्रोग्राम आप उसके बगैर कर लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं बात आप? वी आर नॉट एबल टू मैनेज. कि अगर मान लीजिए किसी स्थान पर मेरे को अपने आप को एडजस्ट करना है. अभी मैं एक आपको बता दूँ, एक्सक्यूज मी, एनी इश्यूज? ओके, अभी मैं आपको बताऊँ, सिकल सेल एनीमिया जानते हैं? सिकल सेल एनीमिया, व्हाट इट इज? क्या होता है उसमें जी? हीमोग्लोबिन. यस, व्हाट हैपन्स इज एग्जैक्टली क्या होता है? अब आप बहुत सटल है. मेरे को इतना नहीं, मेरे पास इतनी नॉलेज. उसमें RBCs कैसे हो जाते हैं? सिकल सेल हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं. अदरवाइज क्या होता है? RBCs आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे कैन नेगोशिएट एनी कैपिलरीज. बट क्या होता है जब सिकल सेल हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट द स्मॉल कैपिलरीज. दे आर बीइंग फेगोसाइटोसिस हो जाता है वहाँ पर. यस, ऐसे ही होता है ना? है नहीं? हाँ जी, ब्लॉक हो जाते हैं. बट डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? कि दे आर बीइंग ट्रीटेड एज अ फॉरेन बॉडी, क्योंकि अटक गए हैं तो बॉडी वो उनको डिस्ट्रक्शन हो जाता है. और हीमोग्लोबिन, hemolytic enemies, it's inside the body. Yes, तो I am telling you, if you
चलिए हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, बट इसको समझना कि व्हेन यू लूज योर फ्लेक्सिबिलिटी you get stuck. When you have a flexibility, you are able to manage in even worse adverse situations, then you can negotiate. Otherwise क्या होगा? You are stuck. आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अटक जाएंगे. आप भी अटक जाएंगे, आपके पीछे वाले भी अटक जाएंगे, आपकी फैमिली भी अटक जाएगी. आप अटके तो क्या होगा? You are as a unit, family as a unit. Yes. तो इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल, इफ़ यू आर एबल टू मैनेज योर सेल्फ, तो क्या होने वाला है? यू कैन निगोशिएट एनी सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में आ रही है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस सब के लिए, ये 6 G's के लिए, इन 3 एस्पेक्ट्स के लिए, व्हाट आई रिक्वायर इज मेडिटेशन. जहाँ से हमने शुरू किया, आई एम कंक्लूडिंग देयर. गेटिंग माई पॉइंट? The more you practice it, मैंने कहा practice, perfect practice makes a man perfect. तो बेस्ट पार्ट ये कि ये तो जस्ट एक, जैसे मिठाई लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? ये टेस्ट करके देख लो, ये टेस्ट करके देख लो. नाउ यू आर गेटिंग टेस्ट. अब इसका पूरा जो डिटेल है वो आप अपने जहाँ जहाँ स्थानों पर जाएंगे वहाँ पर आप सेंटर्स पर विज़िट कीजिए. आप इसका डिटेल और राजयोग मेडिटेशन कैसे हम कर सकते हैं उसका ABCD पूरा सीखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड मेक इट अ पार्ट. यस. और 2 दिन में आप ये ज़रूर करना है आपको, कोई भी गोल लेकर, फील दैट एनर्जी इज़ कमिंग. जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं ऊपर से, तो सूर्य के भी ऊपर पिता परमात्मा है, उसकी किरणें आ रही हैं और मेरा कार्य सारा सिद्ध हो रहा है. यस. कर सकते हैं होमवर्क, करेंगे बड़ा आनंद आएगा. और ग्रैटिट्यूड की लिस्ट जरूर बनाइए. स्टार्ट जर्नलिंग थिंग्स. क्या हो गया आजकल, जैसे जैसे मोबाइल स्मार्टर होते जा रहे हैं, हम क्या होते जा रहे हैं? हमारी स्मार्टनेस कम होती जा रही है. दिस इज ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ. लिखना शुरू कीजिए. समझ पा रही बात आप? कभी भी अगर किसी लैंड का डीलिंग होने, सौदा होने वाला होता है, तो ऐसा मोबाइल पे डॉक्यूमेंट नहीं होता. क्या होता है? दैट इज़ अ फिजिकल डॉक्यूमेंट जिस पर आपको, अभी फिर भी आजकल ऑनलाइन सब होने लगे, बट स्टिल यू नीड दैट. मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द अनदर थिंग विच वी आर लूजिंग. रीडिंग गुड बुक्स एंड राइटिंग थिंग्स, दोनों आप अपनी लाइफ में रखिए. इफ़ यू वांट टू improve your physical brain also. yes, अगर आप NLP या माइंड मैनेजमेंट वाले लोगों से बात करेंगे ना, they will teach this. Reading books, that too if you have a habit of reading books at least 1 book a month. वो तो कहते हैं कि आप कितनी हैबिट होनी चाहिए कि you should read 1 book a week. A week means 4 books in a month. बट एटलीस्ट यू कैन मेक इट अ हैबिट कि मुझे 1 बुक एटलीस्ट 1 महीने में पढ़नी. मेक योर गुड फ्रेंड्स. तो क्या होगा? यू विल इम्प्रूव योर न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड इम्प्रूव द कनेक्शंस. जैसे क्या होता है मैं आपको बता दूँ. समय इसलिए बता रहा हूँ, मैं टाइम एक्सीड नहीं करूँगा. अभी ये लाइट्स लगी. इफ़ आई वॉन्ट टू पुट 1 more लाइट, क्या करना पड़ेगा? एक नया सर्किट उसके लिए. यस. सिमिलरली एक मैं नया टास्क अगर ब्रेन को देता हूँ तो देयर इज़ 1 न्यू कनेक्शन इनसाइड द ब्रेन. 1 न्यू सेट ऑफ द न्यूरॉन्स गेट एक्टिवेटेड. more and more tasks, the more and more challenges you face, the more and more connections develop inside your brain, the more neurons get activated. This way you can improve the. आप बूढ़े नहीं होंगे जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे इसको, है ना. हम कम यूज़ करते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं. आप कम यूज़ कीजिए मोबाइल्स, ये ज़्यादा यूज़ कीजिए. कर सकते हैं? कर सकते हैं. इसलिए होता है जॉब में क्या देखा जाता है? एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मीन्स कितना इन्होंने
चीज़ों को हैंडल किया है। हाँ भाई, इतनी सारी प्रॉब्लम है। अभी सर्जरी कराना है तो किससे करवाएंगे? नया जो पीजी करके निकला बंदा, उससे करवाएंगे, या कोई एक्सपीरियंस, इतनी सर्जरी की है, कोई भी सर्जरी कर लेते हैं। तो आप ऐसे ही एक्सपीरियंस बनिए, इस तरीके से राजयोग मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में, एंड आई टेल यू, यू कैन चेंज एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ, एवरी सिचुएशन। घर की दिशा दशा, कारोबार की दिशा दशा, सब बदल सकते हैं आप। यस, अब मैंने बताया ना, इवन अ सिंगल थॉट चेंज्ड माय लाइफ। यस, और व्हेन आई केम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ this organization way back when I was doing internship in year 2000, it's almost 25 years of journey. That was the turning point. दो point, एक तो वो that one thought change and coming in contact with Brahma Kumari's similar kind of program was being organized in our college, medical college Raipur. ऐसे बेमन से हमें बैठे थे क्योंकि कॉलेज से बिठा दिया गया कि अभी होना है प्रोग्राम, बैठना है। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। उस समय हम अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, बट आई ओवरकम ईच एंड एवरी चैलेंज इन माई लाइफ। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऑल द चैलेंजेस, रिलेशनशिप चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, बीइंग एल्डर सन ऑफ माई फैमिली, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, बट applying all the principles of this spiritual education, I overcome all the challenges. Yes, मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप हर प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकें। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इवन शॉर्ट क्रैश कोर्स भी करते हैं ना, कोई भी क्रैश कोर्स करोगे, इट रिक्वायर्स 6 months to 1 year, isn't it? अगर कोई कोर्स करना है तो मेक इट अ रूल कि मेरे को ये राजयोग मेडिटेशन का एक क्रैश कोर्स करना है, कम से कम 6 महीने साल इसको देना है मुझे। यस, नेक्स्ट ईयर डॉक्टर्स डे पर, जुलाई पर, तब आप एनालाइज कीजिए क्या खोया क्या पाया। यस, अभी हम क्या करते हैं, 2 दिन हमने यूज़ किया, नहीं हो नहीं सकता, वो ठीक है, हम तो ठीक हैं अपनी जगह। कई ऐसे ही कहेंगे, हम तो ठीक हैं जो कर रहे हैं। हर जगह आप सोचो, अभी जैसा ड्रेसअप है, क्या लगता है 10 साल पहले ऐसे ही ड्रेसअप हम करते थे? आज जो नहाने के लिए साबुन यूज़ करते हैं, पहले आपके टूथपेस्ट में नमक था क्या? अभी नमक आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? वी आर अपग्रेडिंग एट एवरी लेवल। पहले 2G 3G होता था, 5G, अब आगे और भी G's आएंगे, पता नहीं कितने आएंगे, गॉड नोज। बट एक G अप्लाई तो कर लो ना, गॉड को तो ले आओ अपनी लाइफ में, ये G तो अप्लाई करो। समझ रहे हैं ना बात को? मैं हर चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सकें। बाकी सब चीज़ें लाइफ में होने वाली, बट जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स। एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे साल 6 महीने राजयोग प्रैक्टिस को देने हैं। मेरे कहने पर दीजिएगा, फिर उसके बाद आपका मन करे तो कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है जी, ओके विद दैट? मुझे मालूम है आप बहुत समय से बैठे हैं, but still I appreciate your patience, I appreciate your energy. Thank you for giving me this particular opportunity to serve you all. Thank you Supreme Father, thank you Medical Wing, thank you each and everyone. Yes, any doubts, queries you want to ask? I try to make everything clearer for you. Please. म्यूजिक चलता है साइमल्टेनियसली, क्या चल? म्यूजिक, हाँ म्यूजिक या गाना ऐसे Yes. चलता है। हम लोग जो मेडिटेशन करेंगे वो म्यूजिक या गाना चलता है या ऐसे कुछ आवाज़ नहीं होता है घर में अकेले हो सकते हैं? मैंने आपको सब चीज़ें क्लियर करके बताई, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप पेरेंट्स से बात करेंगे, आप क्या करेंगे? इट्स जस्ट, जैसे अब अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट्स जस्ट टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, दैट इज़ द ओनली थिंग। आप कैसे भी, आप जिससे भी बात करना है, कोई लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई म्यूज़िक चलाने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट सिट एंड टॉक, दैट इज़ द ओनली थिंग। अभी हमने एक प्रोजेक्ट और भी शुरू किया था, कॉफ़ी विद द गॉड। यू मेक इट अ हैबिट कि कम से कम खाने पे तो साथ में बुला लो उसको, जिसकी वजह से हमें सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है।
हम खाना खाते टाइम फटाफट खा पी के उसको बुलाओ, ईट योर फूड विद गॉड, बैठो, बाबा बैठो साथ में। हम जब पढ़ते थे, मैं कुछ टेक्निक बता दूं, अभी कोई एग्ज़ाम गोइंग है कोई इसमें से? नहीं, एग्ज़ाम सब दे चुके हैं। फिर भी कहीं कोई अटक रहे हो। हम जब पढ़ते थे तो एक चेयर खाली रखते थे, बाबा आओ बैठो यहाँ पर, मैं पढ़ रहा हूँ सुनो, ठीक है? फील लाइक कि वो है मेरे बगल में, ही द सुप्रीम इज सिटिंग बिसाइड मी, मैं उनको सुना रहा हूँ। और काम की बात ये बता रहा हूँ, आप उनको एग्जामिनेशन हॉल में भी साथ में ले जा सकते, किसी और को नहीं ले जा सकते। इवन योर टीचर कांट गो इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, वो मदद नहीं कर सकता। ले जाओ, चलो बाबा साथ में बैठा लो वहाँ पे भी बगल में। उस दिन क्या पढ़ रहे थे अपन, याद दिलाओ, तुरंत में याद आ जाएगा, करके देखो। हैं, ऐसे ही होता है ना भाई, मेरा फादर है, वो मेरी मदद नहीं करेगा क्या? कोई इसमें लॉ काम नहीं करता। क्या काम करेगा? माई कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन, दैट इज द थिंग। इसलिए मैंने आपको पहले सीधा नहीं बिठाया, नहीं तो क्या होता, सीधे बैठो और मेडिटेशन करेंगे। क्यों भाई, मैं तो ऐसे ही बैठ के करूँगा। करो ना, क्या प्रॉब्लम? मेक इट अ हैबिट कि मुझे करना है, कोई बहाना नहीं बनाना है। समझ गए? नहीं तो मैं तो कमर दर्द कर रही है, मैं सीधे नहीं बैठ सकता भाई, टेढ़े बैठ के कर लो, करो। ये कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। माई फिजिकल अटायर और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यस, समझ पा रहे बात? अभी हमारे बहुत क्लोज, जस्ट 1 मिनट और, अभी वो कहीं 4 धाम की यात्रा पर गए, ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? वो उनकी वाइफ और एक बेटा तो काफ़ी बच गया, वाइफ सो मैनी इंजरीज, बट स्टिल शी सर्वाइव्ड। कोई पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है। आप यात्रा पर गए, यू डोंट नो। अभी हो सकता है मैं यहाँ बैठा भाषण कर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, हो सकता है मेरा लाइफ का लास्ट भाषण हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, हो सकता है ना। वाई नॉट एंजॉय एवरी मोमेंट, वाई नॉट फील एवरी मोमेंट? यस, मैं तो हमेशा कहता हूँ हर भोजन को अपना लास्ट भोजन समझो, एंजॉय कर, फील एवरी। काम की बात करते हैं, यस, फालतू बात नहीं करनी है, काम की बात, क्रिस्टल क्लियर फोकस रहो, ये मुझे करना है और ये मेरे को टारगेट अचीव करना है। यस, सो वंस अगेन थैंक यू। आई थॉट आई मेड द थिंग्स क्लियर। मतलब कोई बहाना नहीं हो कि इस वजह से म्यूजिक नहीं बज रहा था मैंने मेडिटेशन नहीं किया, नो। यस, बज रहा है तो अच्छी बात। एक और बात बता दूं, अभी 1 मिनट है मेरे पास, मैं आई वोंट एक्सीड। सुबह कईयों को आदत होती है चाय नहीं पियेंगे तो क्या होगा, सिर भारी हो रहा है, सुबह चाय नहीं मिली। अभी मैं इतना, आई लव चाय सो मच, आई कैन ईट लीटर्स ऑफ टी टुगेदर। यस, बट ऐसा नहीं है कि सुबह अगर चाय नहीं मिली, आज सुबह मैंने चाय नहीं पी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली तो मेरे से काम नहीं होगा। आप एंजॉय हर चीज़ को करो, बट अगर वो नहीं है तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए। दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। यस, दिस इज द पॉइंट। आप रुको नहीं, है ना, हमें आगे बढ़ना है। 8:30, माई टाइम इज ओवर नाउ। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट इन साइलेंस, कि परमात्मा से एनर्जी आ रही है और सब जो सुना हम एसिमुलेट कर रहे हैं और पास्ट हील हो रहा है। आई एम एबल टू मैनेज एवरीथिंग। थैंक यू फादर।